हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इजी ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम लोगों ने एनडी भट्ट बुक से एक्सरसाइज 9 पेज नंबर 193 से लिया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हर एक क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आगे चल के सॉल्व हो जाएगा। इससे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऑल क्वाड्रेंट के लिए क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राउंड लाइन। यानी कि प्रोजेक्शन जो भी पॉइंट दिया गया है उसका प्रोजेक्शन निकालें सेम ग्राउंड लाइन में, कीपिंग द प्रोजेक्टर 25 mm अपार्ट। जो भी पॉइंट है वो 25 mm एक दूसरे से दूर होना चाहिए। पहला कर रहा है कि ए अपार्ट, ए इन द HP एंड 20 mm बिहाइंड द BP। बी कह रहा है 40 mm एबव द HP, यानी कि बी पॉइंट है वो HP से 40 mm ऊपर है, 25 mm इन फ्रंट द VP, और 25 mm जो है वो VP से आगे है। फिर थर्ड, C इन द VP, यानी कि C VP में है एंड 40 mm एबव द HP, और HP से 40 mm ऊपर है। D 25 mm बिलो द HP, डी जो है पॉइंट डी वो 25 mm HP से नीचे है एंड 25 mm बिहाइंड द VP, और VP से 25 mm पीछे है। ई कह रहा है पॉइंट ई 15 mm एबव द HP एंड 50 बिहाइंड द VP, 50 mm बिहाइंड द VP, यानी कि ई जो पॉइंट है वो 15 mm एबव है HP से और 50 mm VP से पीछे। F 40 mm बिलो द HP, जो F पॉइंट है वो 40 mm बिलो है HP के एंड 25 mm इन फ्रंट द VP, और 25 mm इन फ्रंट है किसके, VP के। G इन द बोथ HP एंड VP, और G पॉइंट है वो HP और VP दोनों पर है। ये था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब इस क्वेश्चन को समझना है बारीकी से। बिहाइंड क्या होता है, एबव क्या होता है, बिलो क्या होता है, इसको समझना है। और इसको क्वाड्रेंट में पहले हम लोग टेक्निकली ले जाएंगे, फिर हम लोग रफ में समझेंगे, तब उसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं। हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। HP है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा VP है वर्टिकल प्लेन। अब कह रहा है कि पॉइंट जो A है वो HP पर है। किस पे है, HP पर। तो ये हमारा HP है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है HP पर, ठीक। ये नहीं कह रहा है कि HP से ऊपर है, ये नहीं कह रहा है, या HP से नीचे है, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि HP पर है, यानी कि HP पर कहीं भी हो सकता है, पर है यानी HP पर कहीं भी हो सकता है। ये हमारा HP है, ये हमारा VP है, यानी HP पे कहीं भी हो सकता है, HP में है। और एंड 20 mm बिहाइंड द VP, यानी कि बिहाइंड कर रहा है किसके, VP के। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। तो ये हमारा VP है, VP के इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं। जैसे ही हम लोग इधर की ओर जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इन फ्रंट, और VP से पीछे की ओर जाएंगे तो इसको बोलते हैं बिहाइंड, इसको इन फ्रंट, इसको बिहाइंड, ठीक है। HP से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसको बोलते हैं एबव, HP से नीचे जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या,
बिलो। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था कि पॉइंट ए जो है इन द HP एंड 20 mm बिहाइंड द VP, यानी कि पॉइंट जो ए है वो HP में है और 20 mm VP से पीछे है। यानी कि पॉइंट ए कितना है, कहाँ पे है, HP पे, यानी HP पे कहीं भी हो सकता है। और 20 mm कहाँ है, बिहाइंड, यानी कि हो सके यहाँ पे होगा। मान लीजिए ये मान लिया कि 20 mm है, कोई पॉइंट यहाँ पे, ये हमारा 20 mm है, मान लिए 20 mm बिहाइंड है इसके PP के। ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि पॉइंट ए इन द HP और 20 mm बिहाइंड द VP। तो VP के बिहाइंड है और 20 mm बिहाइंड है और HP पर है। ये हमारा पॉइंट ए का पोजीशन हो गया। अब सेकेंड में देखते हैं पॉइंट बी का पोजीशन। तो पॉइंट बी का पोजीशन, पॉइंट बी क्या कहता है, 40 mm एबव द HP। 40 mm एबव HP से तो कहीं भी हो सकता है, और 25 mm इन फ्रंट द VP। VP से 25 mm आगे और HP से 40 mm ऊपर, यानी कि HP से 40 mm ऊपर जाना है। तो पहले हम आगे चल लेते हैं। कोई पॉइंट HP पे है, अभी मान लीजिए कोई पॉइंट, कितना mm जाना है आगे, तो 25 mm। तो 25 mm कहीं यहाँ पे होगा। और HP से कितना ऊपर जाना है, 40 mm, मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा। ये कोई पॉइंट है, कोई क्या B पॉइंट है। ये हमारा मान लिए कितना mm है ऊपर, तो 40 mm, कितना है, 40 mm। और ये कितना आगे है, कितना आगे है, तो 25 mm। बी का पोजीशन हो गया। अब उसी तरह सी का पोजीशन देख लेते हैं। सी कह रहा है कि इन द VP, यानी VP में है और कहाँ पे, 40 mm एबव द HP और 40 mm एबव HP के, यानी 40 mm मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे VP में है, VP में है ही, और 40 mm एबव द HP। तो यहाँ पे सी को पॉइंट कितना ऊपर है, 40 mm मान लिया। रेफरेंस लाइन से कितना है, 40 mm। फिर उसी तरह इस तीनों का प्रोजेक्शन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ग्राउंड लाइन, ग्राउंड लाइन हो गया। क्वेश्चन कहा था कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राउंड लाइन। सेम ग्राउंड लाइन ऑल द पॉइंट के लिए हो गया, जितना भी पॉइंट हमको क्वेश्चन में दिया है वो होना चाहिए 50-50, नहीं सॉरी, वो होना चाहिए 25 mm 25 mm अपार्ट, यानी कि 25 mm to 25 mm के डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे लगा दिया 25 mm 25 mm, फिर 25 mm, फिर 25 mm, फिर 25 mm, 25 mm कर दिया। हम लोगों ने डिनोट कर दिया 25 mm अपार्ट। पहला क्वेश्चन क्या था, एक इन द HP और 20 mm बिहाइंड द VP। इसका पोजीशन हम लोगों ने निकाल दिया पहले ही। अब हमको देखना है फ्रंट व्यू और टॉप। तो फ्रंट व्यू देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामने देखते हैं। प्लेन पॉइंट है तो इसको जस्ट सामने देखेंगे फ्रंट व्यू देखने के लिए। तो इसका प्रोजेक्शन होगा कहीं यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, रेफरेंस लाइन। तो पॉइंट ए के लिए फ्रंट व्यू कहाँ हो गया, रेफरेंस लाइन पे। अब कह रहा है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू तो हो गया, अब टॉप व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो टॉप व्यू देखने के लिए हम लोग इस पे देखते हैं ऊपर से। जैसे ही ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, तो 20 mm अपार्ट यहाँ पे बनेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा और 20 mm रेफरेंस लाइन से ऊपर ये पॉइंट चला जाएगा 20 mm रेफरेंस लाइन। तो हमको 20 mm इसके जस्ट ऊपर। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग
20 mm जाएंगे, इतना ऊपर 20 mm ऊपर। हमें पॉइंट दिखाना है तो पॉइंट से दिखा देंगे। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नेमिंग। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रंट व्यू को ए डैश, बी डैश, सी डैश ऐसे दिखाते हैं, और उसी तरह टॉप व्यू को ए बी सी दिखाते हैं। अब हमारा फ्रंट व्यू था, तो फ्रंट व्यू सामने से देखा हमने, रेफरेंस लाइन पे बन गया, रेफरेंस लाइन पे बन गया, यानी कि रेफरेंस लाइन पे यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू। अब इसका नेमिंग करना है, ए पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया, यानी ए पॉइंट का फ्रंट व्यू है, तो ए का नेमिंग करना है तो स्मॉल लेटर ए डैश से नेमिंग करेंगे, ए डैश से नेमिंग करेंगे। अब ये आता है माइंड में कि हम नेमिंग कहाँ करें, इसके ऊपर करें या इसके नीचे करें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेंट को कहाँ ऊपर ले जाते हैं, प्लेन को ऊपर की ओर ले जाते हैं, यानी कि नेमिंग भी कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, यानी कि ए डैश। और ये कितना, अब ये हमारा क्या है, टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ चला गया, ऊपर थी। टॉप व्यू को हम लोग ए बी सी से दिखाते हैं, तो ए बी सी से हम लोग कहाँ दिखा देंगे, ऊपर। ये हमारा ए का हो गया प्रोजेक्शन, कितना, तो 20 mm एबव। कितना हो गया, 20 mm एबव। हम लोग ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा 20। याद रखिएगा, ये हम लोग रफ के कारण करें, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको हम लोग ड्राइंग पेंसिल यूज करते हैं, HB 2H और 2H। हम लोग ड्राइंग पेंसिल से हम लोग इसको प्रोजेक्शन बनाते हैं, HB 2H और H पेंसिल से, वो हमें यूज करना चाहिए। हम लोग आप लोग को दिखाने के लिए हम लोग डार्क पेंसिल यूज कर रहे हैं। अब हम लोग को बी पॉइंट का प्रोजेक्शन निकालना है, और ये इतना डिस्टेंस नहीं होता है, ये 0.5 mm तक होता है। तो हम लोग आपको दिखाने के लिए हम लोग इतना डिस्टेंस लेकर बना रहे हैं। अब आते हैं बी पॉइंट का प्रोजेक्शन। तो बी पॉइंट यहाँ पे, तब इसका फ्रंट व्यू देखने के लिए सामने से देखेंगे तो प्लेन पे कितना ऊपर जाएगा, 40 mm ऊपर। और टॉप व्यू देखेंगे तो कितना, 25 mm DP से आगे। तो हम लोग जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले नीचे आएगा, यानी कि 40 mm रेफरेंस लाइन से ऊपर जाना है, 40 mm ऊपर। और नीचे ये प्लेन कहाँ जाएगा, नीचे, यानी नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना mm नीचे जाएंगे, तो 25 mm जो आगे रहेगा वही नहीं नीचे जाएगा। तो आगे है 25 mm, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो हम लोग बनाते हैं, चलिए 40 mm में 40 mm में वो यहाँ पे हमारा हो गया कौन सा, फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। कितना mm नीचे, 25 mm, 25 mm नीचे हो गया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, फ्रंट व्यू का नेम बी पॉइंट है तो इसको बी डैश। टॉप व्यू यानी कि बी हो गया नेमिंग। अब इसका मेजरिंग कर देते हैं। मेजरिंग हमेशा 2H पेंसिल से करते हैं।
अब हम लोग सी पॉइंट का देखते हैं। तो सी पॉइंट यहाँ पे है। सी पॉइंट के फ्रंट व्यू देखने के लिए इसके सामने से देखेंगे तो यहाँ बनेगा कहाँ पे 40 mm एबव, 40 mm एबव जाएंगे फ्रंट व्यू के लिए। और ये रेफरेंस लाइन पे है, इसको क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नीचे यहाँ रेफरेंस लाइन पे ही रहेगा। तो 40 mm एबव यहाँ पे हम सी डैश हो जाएगा ये हमारा। ये हमारा सी टॉप है। इसको मेजर कर दूँगा। उसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन रखते हैं। कह रहा है डी 25 mm बिलो द HP। कोई डी पॉइंट है वो 25 mm HP के बिलो है और एंड 25 mm बिहाइंड द VP, यानी कि 25 mm बिलो है HP के और 25 mm बिहाइंड, यानी कि कहीं यहाँ पे हो गया पॉइंट। ये 25 mm नीचे है, कितना नीचे है 25 mm, और यहाँ से कितना है 25 mm, दोनों 25 mm। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे, तब यहाँ से इसको देखेंगे फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे तो VP पे कहीं बनेगा नीचे में। कहाँ बनेगा? नीचे में। याद रखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनता है, नीचे में बनेगा। अब टॉप व्यू देखेंगे कहीं HP पे बनेगा तो ये घूम कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू जो होता है कहाँ बनता है? फ्रंट व्यू जो होता है वो कहाँ बनता है? बिलो द रेफरेंस लाइन। एंड टॉप व्यू जो होता है वो कहाँ बनता है? टॉप व्यू एबव द रेफरेंस लाइन। बस हमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में, बस उसके बाद हम लोग को ड्रॉ कर देना है। अब हम लोग सी पॉइंट का बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? बिलो, यानी 25 mm बिलो है तो 25 mm नीचे सेट है 25। फिर उसी तरह करें 25 mm कहाँ? फ्रंट पे टॉप व्यू चला जाएगा ऊपर तो 25 mm ऊपर। ये हमारा डी पॉइंट, फ्रंट व्यू नीचे यानी डी डैश, ये हमारा डी। अब हम लोग इसका मेजरिंग कर देते हैं। ये हमारा 25 उसके बाद ई आते हैं। ई पॉइंट पे कह रहा है ई 15 mm एबव द HP एंड 50 mm बिहाइंड द VP, यानी ये कह रहा है कि 50 mm एबव है, HP के ऊपर है 50 mm और VP से 50 mm बिहाइंड है, यानी कि मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा। कौन सा पॉइंट? ई पॉइंट है। कितना mm? 15 ऊपर 50 पीछे। तो इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो कहीं बनेगा 15 mm ऊपर में, और ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू देखेंगे तो कहीं HP पे बनेगा, वो भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में
क्वाड्रेंट में क्या होता है? फ्रंट व्यू, एबव, 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 दो डिफरेंस लाइन, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों इवन द रेफरेंस लाइन, दोनों चीज़ ऊपर ही बनता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमकर कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो अब आते हैं ई पे। तो कितना कह रहा है? 15 mm ऊपर, यानी कि कोई 15 mm है, 15 mm ऊपर होगा फ्रंट व्यू, और उसी के जस्ट ऊपर कितना 50 mm इन फ्रंट वाला ऊपर चला जाए, यानी कि पहले 15 mm और कितना 50 mm, नहीं तो पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया? फ्रंट व्यू, यानी कि ई का है ई डैश, और ये हमारा टॉप व्यू ई। अब इसको मेजरिंग कर देंगे। ये हमारा 15, ये हमारा 50, ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट एफ कर रहा है, एफ में क्या कर रहा है? एफ पॉइंट जो है 40 mm बिलो द एच पी, कहाँ है? 40 mm बिलो एच पी से, और 25 mm इन फ्रंट द पी, यानी कि पी से आगे है, बिलो यानी कि कहीं पे यहाँ पे होगा, कितना नीचे है? तो 40 mm नीचे, और कितना आगे? तो 25 mm, यहाँ से 25 mm। यहाँ से हम देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है? एफ। यहाँ से सामने से देखेंगे तो कहीं यहाँ पे बनेगा, तो फ्रंट व्यू नीचे रेफरेंस लाइन, और टॉप व्यू देखा जाए तो वो भी जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कहीं यहाँ पे बनेगा जाकर, वो भी घूम कर कहाँ जाएगा? नीचे, यानी कि टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों बोथ कहाँ बनेगा? नीचे ही, तो नीचे बनेगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कितना बोल रहा है? फ्रंट व्यू कितना नीचे है? तो जितना VP से नीचे जाएगा वही ना, तो 40 mm, सॉरी जितना HP से नीचे जाएगा वही ना, तो 40 mm HP से नीचे है, तो 40 mm नीचे जाएंगे, 40 mm का नीचे। यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू को हम लोग पॉइंट एफ है तो एफ डैश। अब नेक्स्ट हमारा टॉप व्यू, तो टॉप व्यू के कहाँ जाएगा? तो टॉप व्यू हमारा 25 mm पे ही, इसी पे यही लाइन पे रहेगा 25 mm, कहीं आएगा इसे, यहाँ पे हमारा हो गया एफ टॉप व्यू। ये हमारा हो गया टॉप व्यू, ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। ये हमारा है कितना है नीचे फ्रंट, तो ये हमारा है टॉप, सॉरी ये हमारा फ्रंट व्यू 40 mm नीचे, और ये हमारा टॉप व्यू कितना 25 mm नीचे हो गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो हमारा जी इन द बोथ HP एंड VP। जी जो है HP एंड VP है, यानी कहने का रेफरेंस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। 25 mm और काट जाएंगे, कम लाइन पर अरे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 25 mm हो गया, और यहीं पे होगा HP एंड VP, और इसको हम लोग मूव करा देंगे।
तो ये हमारा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के बना लेते हैं, तो हम इसको मूव करा देंगे। जी हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू ऊपर, जी डैश टॉप व्यू कहाँ नीचे। जी ये था आज का सॉल्यूशन एनडी भट्ट बुक से, एक्सरसाइज 9 पेज नंबर 193 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑल सॉल्यूशन। इससे आपको अब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।